पेड़ों के बारे में आपने बहुत सारी रिसर्चिंग की होगी, लेकिन क्या आपने सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधों के बारे में रिसर्चिंग की है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधों की। ऑक्सीजन का महत्व हमें तब मालूम हुआ जब कोरोना के चलते ऑक्सीजन की कमी हुई थी। तो आइए जानते हैं कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन से पेड़ पौधे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी रात को भी ये पेड़ ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ये पेड़ चिकित्सा के क्षेत्र में काफी महत्व रखता है। बरगद का पेड़ ये पर्यावरण को ऑक्सीजन भी काफी मात्रा में देता है। बरगद का पेड़ भी लगभग 22 घंटों तक ऑक्सीजन का निर्माण करता है। यह पेड़ जितना विशाल और घना होता है, ऑक्सीजन का निर्माण भी उतना ज्यादा करता है। नीम का पेड़ वैसे तो नीम के पेड़ से कई सारी औषधियाँ गुणों की वजह से काफी महत्व रखता है, लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो यह पेड़ भी पर्यावरण में लगभग 22 घंटे ऑक्सीजन देता है। और नीम के पेड़ लगाने से हमारे आसपास का वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अशोक का पेड़ यह पेड़ जितना लंबा होता है उतना ज्यादा ऑक्सीजन देता है। ये पेड़ ऑक्सीजन तो ज्यादा देता ही है, साथ ही दूषित गैसों को सोखकर इसको शुद्ध बनाने का काम भी करता है। जामुन का पेड़ काफी विशाल होता है। इसके फल सेहत को जितना फायदा पहुंचाते हैं, पेड़ भी पर्यावरण को काफी मात्रा में ऑक्सीजन देकर हम सबको फायदा पहुंचाता है। इसके साथ ही यह पेड़ सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी जहरीली गैसों को भी हवा से सोख लेने का काम करता है। अर्जुन का पेड़ भी ज्यादा ऑक्सीजन देने के लिए जाना जाता है। ये पेड़ पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य दूषित गैसों को सोखकर उनको ऑक्सीजन में बदलने का काम करता है। बांस का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसकी पत्ती और तना दोनों ही ऑक्सीजन देते हैं, और यह पेड़ सामान्य पेड़ों की अपेक्षा पर्यावरण को 30% ज्यादा ऑक्सीजन देता है। तुलसी का पौधा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे को घर के अंदर रखा जाए तो ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, क्योंकि ये दिन भर में 20 घंटे ऑक्सीजन देता है। इतना ही नहीं, यह हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को भी अवशोषित करता है। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो आमतौर पर हर किसी की छत पर मिल जाएगा, क्योंकि यह स्किन की सुंदरता को भी बढ़ाता है। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी को भी पूरा करने के लिए इसे घर में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी पत्तियों में वातावरण में मौजूद बेनिज और फॉर्मल्डिहाइड और को अब्जॉर्ब करने की बेहतरीन क्षमता है। क्योंकि यह पौधा धूप में पनपता है, इसलिए इसे घर में ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर्याप्त धूप आती हो। पोथोस प्लांट घर के अंदर हवा को स्वच्छ रखने के लिए यह बेहतरीन पौधा है। इस सुंदर पौधे की देखभाल करना काफी आसान है। यह हवा से फॉर्मल्डिहाइड, बेनिज और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषाक्त पदार्थों को साफ करने के लिए जाना जाता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए यह एक अच्छा प्लांट है। स्पाइडर प्लांट, इसे रिबन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा कार्बन मोनोऑक्साइड, बेनिज और फॉर्मल्डिहाइड को छानकर हवा की क्वालिटी में सुधार करता है। इतना ही नहीं, ज्यादातर लोग पौधे को घर में लगाते हैं। एरिका पाम हवा को शुद्ध करने वाले ऑक्सीजन प्लांट में से एक है। यह प्लांट आपके आसपास हवा में मौजूद खतरनाक गैसों को ऑब्जर्व कर लेता है। इस पौधे की खासियत है कि यह कम रोशनी और कम पानी में भी उग सकता है। नासा के अनुसार घर के अंदर कंधे के बराबर के 4 एरिका प्लांट रखे जाएं तो अच्छा होता है। यह पौधा केवल ऑक्सीजन की आपूर्ति ही नहीं बल्कि बच्चों संपूर्ण विकास में सहायक है। स्नेक प्लांट को नासा द्वारा हवा को शुद्ध करने और फॉर्मल्डिहाइड, बेनिज, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जाइलिन और ट्राइक्लोरोइथीन जैसी विषाक्त पदार्थों को भी अवशोषित करने के लिए मान्यता दी गई है। यह कमरे में ऑक्सीजन को लाने और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए जाना जाता है। इस पौधे की खासियत यह भी है कि रात के समय में ऑक्सीजन का उत्पादन ज्यादा करता है। इसे आप चाहे तो अपने किसी भी कमरे में रख सकते हैं। गरबेरा
डेजी। वैसे तो कई लोग इसे घर की सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रंग बिरंगे फूलों वाला पौधा ऑक्सीजन भी देता है। नासा के स्वच्छ वायु अध्ययन के अनुसार गरबेरा डेजी हवा में फॉर्मलडिहाइड, बेंजोल ट्राइक्लोरोइथाइलिन को साफ करता है। यह रात में ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। इस पौधे को डायरेक्ट धूप की जरूरत होती है, इसलिए आप इसे ऐसी जगह रखें जहां कुछ घंटों धूप आती हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर देना।